मतलब पढ़ा हुआ तुम्हें याद नहीं रहता। चलो तुम ईमानदार तो हो, कम से कम तुमने ये बोला। भाई मैं तो इस क्लास में इसलिए मैं डांट रहा हूं कि तुम्हें प्रोसेस ही नहीं पता। बाकी जो पुराने बच्चे हैं इन सबको प्रोसेस पता होगी। अब आप एक नए स्टूडेंट हो, हर नए स्टूडेंट के सामने यही समस्या होती है। देखो यार, एक ही बात है, मेरी बात सुन लो। तुम लोग, तुम भी नए हो, तुम लोग सब लोग ध्यान दो। एक ही बात मैं बोलता हूं कि भाई कभी तुम भूलना तो है, लेकिन तब तक नहीं भूलोगे जब तक तुम्हारी परीक्षा है, तब तक काम चल जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, लिख लो कोरे कागज पे। और वो एक ही तरीका है। क्या तरीका है? मैंने बताया था ना तुम्हें। बताओ, तुम बताओ। हाँ, लिखना बिल्कुल सही। जैसे हमने कहा कि z बराबर x प्लस आई वाई है, चलो अच्छी बात है, z बराबर x प्लस आई वाई है। तो एक माइंड का प्रोसेस होता है। जैसे फोटो कॉपी मशीन में अगर हम उस मशीन में सिर्फ आधार कार्ड को ऊपर रख दें, सिर्फ रख दें, बिना बटन किए जो है ऑन नहीं होगा, और बिना रंगाई के उसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर इंक नहीं है तो ब्लैंक पेपर ही आएगा। बताओ। तो ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि अगर फोटो कॉपी मशीन पे लाख बार स्कैनर उसका चलता रहे तो वो सिर्फ स्कैन हो रहा है, अभी कॉपी जो है प्रिंट आउट नहीं होगी। ऐसे माइंड का प्रोसेस है। आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हो, अच्छी बात है। हमने कहा z बराबर एक्स प्लस आई वाई, आपने सुन लिया। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है, x प्लस आई वाई का। ये वाला भाग रियल पार्ट होता है जो आयोटा के साथ नहीं है, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट वैज्ञानिकों ने बताया। और कहा कि जब रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्सअप हो जाएं तो एक मिक्सचर बनेगा, और उस मिक्सचर को कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रण, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। लेकिन सुनने से नहीं हुआ। अगर आप फेयर कॉपी पे लिख रहे हो तो रफ कॉपी प्रैक्टिस करो, रफ पे लिख रहे हो तो फेयर पे लिखो। तब भी ये सोचो याद हो गया वो नहीं, जब तक आप घर पे जाके आप उसको रिवाइज करें। z बराबर x प्लस आई बाई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल ये इमेजिनरी, उसके बाद जब तक आप बिना देखे लिखा आपने z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो आयोटा के साथ नहीं होता है वो रियल पार्ट है, जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। और रियल और इमेजिनरी को का जो सर ने मिक्सचर बताया है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अब इसका अगर मॉडुलस निकालना है तो सर ने कहा था रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। आपका ब्रेन बोला और आपने लिख दिया रफ पे। जाओ, फोटो कॉपी हो गई। अब स्कैनर सिर्फ नहीं चला, अब जाके कॉपी भी आई, क्योंकि अब इंक ने भी काम कर दिया। देखो, दर्द तो होगा, इतना काम करने पे दर्द तो होगा। बोलो। नहीं सर, इतना नहीं करना है तो मेरा भाई मत पढ़ो, घर जाओ। खेती किसानी गाय भैंस का भी करना है भाई। समाज पढ़ाई लिखाई से कलेक्टर बन के ही सब कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का अगर माथे पे दाग लगाना है तो रगड़ना पड़ेगा। क्लास में ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक, उसके बाद उसको जाके लिखो रिवाइज करके। फिर जो लो बिना देखे ना लिख लो तो लो कलेजे को शांति ना मिले। और सुबह उठो तो जो दिन भर तुमने शाम को लिखा पढ़ी करी, एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना, जितने पेज आपने लिखा पढ़ी करी, वो पेज अपने तकिया के बगल में रख लो। वही तुम्हारी महबूबा है, बस उसी को देखना है। सवेरे उठकर हाय कैसी हो ये नहीं लिखना है, सवेरे उठकर उन्हीं पेज को ले जाना है। और बेटा ब्रश रस बाद में करना, वही जो लिखा था उसको ब्रेन में बिना देखे पढ़ो। जहां फंस जाओ वहीं मार्क कर लो, उसको देख लेना। रोज का रोज जो पढ़ रहे हो, अगर रोज का रोज यही प्रोसेस करी, मैं वादा करता हूं जितने भी बच्चे साथ में तुम्हारे होंगे, तुम्हारी गुणवत्ता एक दिन सबसे टॉप लेवल की होगी। जाओ, लिख के दे रहा हूं। अगर पुछाई वाली बात होगी, 10 बातें पूछी जाएंगी तो तुम 8 बता दोगे, बाकी लोग 4 ही 5 में लुढ़क जाएंगे। अगर तुमने मेरी ये बात मान ली कि सर का लेक्चर ध्यान से सुनना है और
ध्यान से सुनना ही नहीं है, जाके रिवाइज करके बिना देखे जो लोग ना लिख जाए तो समझो फोटोकॉपी नहीं हुई, और लिख गया तो फिर भैया महीना खाड़ में एक बार देख लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पेपर तक आपका काम चल गया। फिर दिमाग में हमेशा रखना भी जरूरी नहीं है, इस दिमाग में नई जिंदगी भी जाए, एक ही चीज का बोझा दिमाग में लेके खत्म नहीं करने। जीवन में पढ़ाई का चरण है तो पढ़ाई करना है, फिर जीवन में और चरण है तो उन जानकारियों को रखना है। फिर ये जानकारी तुम्हारा जब तक मतलब है, एनडीए आईआईटी बोर्ड एग्जाम जब तक क्लियर नहीं तब तक करना है। हो गया, अब जाके आगे पढ़ो, जब वो सब हो जाए, जब जॉब वॉब वाला देखो, जॉब की नॉलेज अटेंड करो। नॉलेज तो अटेंड करनी है, बस उसके प्रारूप बदलते चले जाएंगे। समझ में आया? रोज करना ईमानदारी से, वो करो, वादा करो, कसम खाओ, आज से संकल्प लो, सर ऐसे ही पढ़ेंगे। दर्द होगा, अब ये नहीं हमने पढ़ाया मान लीजिए और आप घर पे गए बस ऐसे देख रहे हैं, हाँ ये हो जाएगा, फिर आपने कहा हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ अच्छा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये सब पता, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हवा हवाई हो जाएगा, हवा हवाई, सब हवा हवाई हो जाएगा। कायदे से पेन और रफ कॉपी हो और पढ़िए और बिना देखे लिखिए। ब्रेन देखिए, टीचरों के पास इतना क्यों नॉलेज होता है? वो 50 बार बोलते हैं, 50 बार लिखते हैं, उनका दिमाग का न्यूरो सिस्टम ऐसा मजबूत हो जाता है कि आंख बंद भी करें और कहीं भी खड़े कर दो, लड़ाई में वो वहीं से पढ़ाने लग जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होता है, अच्छा लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी क्या होती, वहीं से उनका सब कुछ शुरू हो जाता है। लिखाई से, लिखाई से आप लोग ये 5 बार नहीं कर सकते हो, 4 बार तो करो, 5 बार तो करो, देखो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा भाई। ये काम करिएगा और फिर देखो कतई नहीं भूलोगे, मैं लिख के दे रहा हूं तुम।